हाँ जी। यस सो सर। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान। इसका आज इस बच्चे ने एफएमजी जी। एग्जाम में बहुत ही बढ़िया स्कोर लाया है। तो इसका स्कोर है 200। मजा आ गया बेटा, 200 बहुत ही बढ़िया। मतलब पूरे आपने हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया। हमें इतनी खुशी मिल रही है ना तेरे रिजल्ट से, मैं बता नहीं सकता। अब बता बेटा, तेरे को कैसा लग रहा है? सेटल हो गया? यस सर। सर लग रहा है सर मैंने नीट पीजी निकाल दिया सर। हाँ, वो भी निकल जाएगा। अब इतना अच्छा नंबर लाया है इतने मुश्किल पेपर में, नीट पीजी भी निकल जाएगा। एक्चुअली सर मेरे को जो खुशी हो रही है ना सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि बस जैसे मेरे को रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि मैंने फाड़ दिया उस पेपर। और मैंने अच्छा किया, मैंने टाइम ज्वाइन किया और ट्रस्ट किया एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं पे ट्रैप में नहीं आया, तो देन आई गॉट इट दिस मार्क्स। तो मेरा बहुत अच्छा था कि एक्सपीरियंस यही रहा कि मैं सर सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ इंटरव्यू में। तो देखो सब लोग आएंगे, सब लोग यही बोलेंगे, अपना अपना बताएंगे सर। मैं सिर्फ अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रैप में मत आना किसी के। तुम एक जगह से कर रहे हो तो एक ही जगह से करो। और इतना पढ़ो कि सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना काम आए। फालतू का पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 3 मंथ्स हम प्रिपरेशन करते हैं तो 90 सब्जेक्ट हम ग्रैप नहीं कर सकते 3 मंथ्स में। जो हम 5 साल में नहीं कर पाएंगे तो 3 मंथ्स में कैसे कर लेंगे? तो ये लॉजिक तो हम डॉक्टर्स को समझ में आना चाहिए ना। तो ये मैं चीज समझ चुका था। तो मैंने सिर्फ ट्रस्ट किया। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि यार तो 25 पेजेस की एफएमटी है तुम्हारी, 30 पेजेस की है, ऐसे ऐसे करके मुझे बोलते थे। तो आई वॉज लाइक दैट कि मैं सही पार्ट पे हूँ, सही पाथ पे हूँ, ऐसा कुछ। तो मैं भी, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है कि यार नया नया ज्वाइन होता है। तो मैंने जो है फिर अपना जो है अपने सीनियर से बात करी जो डेंस से करके गए थे। उन्होंने बताया कि एक ही ट्रैक पे रहना, जहाँ पे रहना। तो फिर मैंने उसको ट्रस्ट किया, तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो जब क्वेश्चन लग रहे हैं और कंटेंट मेरे को मिल रहा है और छोटा कंटेंट है और प्रोडक्टिव कंटेंट है, अब तो मान ही गए रिजल्ट लेके आए तो इस चीज में। तो इसमें सोचने बच्चे वाली वो क्या है ना, बात है, तो अपने मैं जूनियर मैं से भी। तो मैं तो बच्चे इसमें इतना सा ही कहूंगा हम्म, कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये केवल एफएमजी नहीं, आप नीट पीजी में भी जब देखोगे ना, सेम क्वेश्चन ना बच्चे के पहले 2 महीने में लोग डालते रहेंगे कि क्या ये पर्याप्त है और तो नहीं खरीदना। आखिर में कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो ये टीचर पढ़ा रहे हैं काफी है। हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैं, आपका ना बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं सभी बच्चे जो आज सुन रहे हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि यार प्रोसेस को ट्रस्ट करो। कई बार ना 1 महीना अपन इसी चीज में निकाल देते हैं कि और ढूंढे, उसकी जगह ट्रस्ट करो यार, जो टीचर कह रहे हैं इतना करना, उसी को बार बार करते हैं ना। सर एक्चुअली अगर हम नोट्स भी बनाते हैं सर, स्टिकी नोट्स भी बनाते हैं या फिर कुछ, हम कुछ भी बनाते हैं, छोटे मोटे नोट्स भी बनाते हैं, तो हम रिवाइज करने के लिए बनाते हैं ना। तो एक नोट्स को हम 10 टाइम्स पढ़ने के लिए हम रिवाइज करते हैं। तो वही हमारे लिए नोट्स भी ऐसे ही है जो टेंस के नोट्स थे, या फिर कोई भी, मान के चलो कि हमारे पास जो भी हमारे पास नोट्स है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसको हमारे पास अगर कम चीज है तो हम उसको 10 बार रिवाइज कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। और रही बात फिर उसके बाद हम, ये भी होता है स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है सर। सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, 40,000 स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करी और 7,500 बच्चों का निकला है, तो उसमें सर स्ट्रेटेजी काम आती है सर। और सर इसमें अपने फैकल्टी का मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा सर। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी जो हमने कांग्रेचुलेशन से आपको, आपने बहुत अच्छा किया है। सर उनको तो मैं थैंकफुल हूँ सर। उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया था, मतलब ये है कि सर कंसेप्चुअली भी पढ़ाया, लॉजिकली भी पढ़ाया। और ऐसा नहीं कि हमने रटा है सर, मेरे को नहीं लगा सर। मैं ये कह रहा था, जो बच्चे आप जो हाँ। बात कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उतना पढ़ना चाहिए हम्म। जितना अपन रिवाइज भी कर सकें, और लॉजिकली भी पढ़ना है। इलॉजिकली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बहुत ही ये अच्छी सर बात सर आपने करी। 10th में सर, मैंने सर एक्चुअली ना सर देखिए, हम फीस भरते हैं सर, उससे ना हमको फायदा लेना चाहिए सर। तो हमको वो चीज, अभी लोग ना चार चार चीजें अलग अलग फैकल्टी ढूंढते हैं और पढ़ते हैं, फिर उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अपने पास 3 मंथ होते हैं तो हमको 3 मंथ्स के लिए ना, अपने को बस ये एक एक दिन हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज मिल रही है। हमको लॉजिक्स मिल रहे हैं, हमको कंसेप्ट मिल रहे हैं। हमको फिर ये भी है कि मैंने सर कभी भी एफएमजी के लिए नहीं पढ़ा सर। मैंने सर हमेशा नीट पीजी के लिए पढ़ा है सर।
मैं सर यही यही सोचता था कि मैंने नीट पीजी में एडमिशन लिया है एम्स के थ्रू, और मैं नीट पीजी की तैयारी कर रहा हूँ सर। और उसी कारण से आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं बेटा। 200 नंबर तभी आ सकते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट बनाए हो। ये पेपर आसान नहीं था, ये पेपर काफी क्लिनिकल था। ये सर ये तो बात है सर। एक्चुअली सर बच्चे बाहर निकल के बोल रहे थे कि बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया। बट आई वाज लाइक दैट कि यार इजी तो मुझे लगा नहीं, पर ट्रिकी तो था पेपर। ट्रिकी पेपर था, लेकिन इजी नहीं था। तो लोग बाग मुझे बोल रहे थे नहीं बहुत इजी पेपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, 30% से भी ऊपर जाएगा इस बार। और मैंने बोला कि भाई मैं खुद डिप्रेशन में आ गया उनकी बात सुन के। यार ऐसा तो नहीं था यार, वहाँ पे मुझे तो इजी नहीं लगा। मैं इतने सालों से, मतलब मैं जो है, मैं 3-4 महीने से देख रहा हूँ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो थे ही नहीं वहाँ पे, वन लाइनर थे मानता हूँ, बट उसमें जो ट्रिक थी वो हमको पकड़ नहीं रही कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, आंसर क्या है। कुछ कुछ हमने एक्सक्लूजन से किया, और एक्सक्लूड करना जो है सर मैंने 10th से सीखा है सर। वो जो रूल आउट की पावर है कि भाई रूल आउट करना सीखो। अगर क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आ रहा, आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो पहले एक रूल आउट करो। रूल आउट करना सीखोगे तो तुम्हारा 100% सही हो ही जाएगा। और रियली बता रहा हूँ सर, आईएनएससीटी के पीवाईक्यू थे तो सर मेरे छूट गए थे वो पीवाईक्यू, बट वो मेरे सारे सही हुए सर। और वो भी एक्सक्लूजन से हुए सर, रूल आउट किया बहुत और बढ़िया। मेरा सही हो गया सर। बहुत बढ़िया। और ये होता है तो कि सिली सिली मिस्टेक्स होती है सर, सिली मिस्टेक्स होती है। बट सर उसमें सिली मिस्टेक्स हुई, लेकिन मेरे जो मेरे को नहीं आता था वो मेरा सही हो गया। तो मेरा बैलेंस रहा, इधर भी ऊपर भी नीचे भी, तो इस तरीके से रहा मेरा। और सर स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है सर इसमें। स्ट्रैटेजी इतनी काम आती है सर। बच्चे मैं अगर ब्रॉडली पूछूं तो मेनली जो बात है वो स्ट्रैटेजी, और मुझे लगा उन सबसे भी ज्यादा जरूरी बात है कि आप यदि जैसे कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा होता है, हम उसको पहले दिन कहते हैं हम पे फेथ कर भाई, जो हम कह रहे हैं उतना कर ले। और अगर यस हम सर, यस उसकी सर, जगह इधर उधर भागते रहते हैं, बहुत टाइम खराब हो जाता है। बिल्कुल सर। बहुत हुआ है सर, मेरे जो कलीग थे सर जो मेरे साथ कर रहे थे, तो उन्होंने किया सर, इधर शिफ्टिंग करी उधर शिफ्टिंग करी, फिर भी घूम फिर के सर फिर कोई डीएफएक्स लेने आ गया, कोई कुछ। और सर बच्चे ना सर डीएफएक्स को ऐसे लेने आते हैं कि यार डीएफएक्स पढ़ के ही निकल जाएगा। बट ना सर मैंने सर डीएफएक्स को कैसे यूज किया, मैं हर चीज यूज करता था सर। तो मैंने डीएफएक्स को ऐसे यूज किया कि मैं एक्सरसाइज के लिए यूज किया हमेशा, कि मेरा एक्सरसाइज हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं कि यार दोबारा नोट्स बनाने। एक दिन हमारे एएनटी वाले सर थे, उनका थैंकफुल थैंक थैंक यू बोलता हूँ सर उनको। उन्होंने यही बोला कि यार तुम नोट्स बना रहे हो, ये तुम्हारे को फिर नोट्स बना रहे हो तुम दोबारा बैठ के, तो तुम पहले जो नोट्स बना चुके हो उसका क्या हुआ। तो फिर हाँ। मेरे दिमाग में बात बैठ गई यार, फिर नोट्स बना रहा हूँ मैं। तो देन मैंने उसको हाँ। उस दिन से नोट्स तो बनाए नहीं टीएफएक्स के, जो उसमें लिखा था उसी को याद करता था। और साथ में जो कंटेंट मेरे को याद नहीं होता तो वो अपने मेन नोट से जाके याद करता था। तो मैंने दोनों चीज को अच्छे से यूज किया सर, मेन को भी डीएफएक्स को भी। मेनली आपका जो तो सर सोर्स था वो डीएफएक्स, मेन नोट्स हाँ थे। आपने जो डैम्स के मेन नोट्स पढ़े और उसके बाद आपने डीएफएक्स को रिवीजन की एक्सरसाइज की तरह इस्तेमाल किया। यस सर, बिल्कुल सर, एक्सरसाइज मैं उससे की सर। और सर मैंने स्टार्टिंग के 2 मंथ सर मैंने कंटेंट को दिए, और लास्ट के बीच का जो 1 मंथ था वो मैंने डीएफएक्स पे दिया। और जो दिसंबर से लेके मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किए। मॉक मैंने सर अपने डैम्स के सारे मॉक दिए, सब में मेरे 200+ मार्क्स थे। ठीक है, बहुत टू बढ़िया। और थर्टी थे, सीबीटी टू में? फोर्टी थे। सीबीटी में सीबीटी सर में? मेरे टू 230 थे एक अच्छा। में, एक में टू हाँ। सेवनटीन थे। और हम्म। और जो मॉक था सर, एक आपने लास्ट वाला मॉक रखा था सर, वो बहुत ही मतलब ऐसा था कि बस मेरे को ऐसा लग रहा था हार्ड कि उसमें पेपर? फेल हो जाऊंगा। बट बहुत हार्ड पेपर था, इतना हार्ड पेपर मैंने कभी नहीं उसमें देखा कितने? कहीं भी कुछ भी। सर उसमें मेरे 152 आए थे, और पास हुआ था 18 स्टूडेंट पास थे, और एक ही बच्चे के 200+ थे। बट ये था कि फील हो रहा था कि यार इसमें भी मैं जीत गया, तो आई कैन डू। तो मोटिवेशन बहुत काम आता है सर। हम क्या करते हैं, रैंडमली थोड़ा सा पेपर्स के अंदर डिफिकल्टी लेवल को अल्टर करते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इजी, ऐसा करके, ताकि आपकी हर तरह की प्रैक्टिस हो जाए। तो वो वाला थोड़ा ये एक मॉक सर, थोड़ा टफ। नहीं सर वो लेकिन अच्छा हमारा लगा सर। पर्पस भी मैंने होता है कि पर्पस यही होता है कि हमेशा बच्चे को खुश नहीं करना, हमने बच्चे को पास कराना है। मतलब कई ये बार सर, बच्चे इन दो बातों के बीच में फर्क नहीं समझ पाते कई बार। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे लोग आपको खुश कर देंगे, मुझे आपको पास कराना है। तो मैं बड़ी क्रिटिकल बात है। बीच में समझ गया था सर, जब फर्स्ट सीबीटी आया था तो इट वाज लाइक कि एक एक घंटे पहले एग्जाम हो गया सबका।
और सब बाहर आके बोल रहे हैं यार ऐसा कौन पेपर बनाता है, ऐसा कौन पेपर बनाता है। जब CBT 1 का सेकंड पार्ट था तो उसमें 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन सबके एग्जाम पूरा हुआ, तो बराबर सा रहा। ऐसे ही ये वाला एग्जाम था, ट्रिकी था, किसी का पहले हो गया, 30 मिनट पहले हो गया, तो किसी का मतलब जस्ट लाइक, मतलब CBT लग रहा था मुझे सर, CBT वाला ही लग रहा था। देन उसके बाद आपने CBT 2 रखा सर, वो CBT 2 में तो फिर थोड़ा हाई लेवल का हो गया। उसके बीच में एक मॉक रखा था सर, वो थोड़ा कंपेरेटिवली मीडियम था। और लास्ट वाला मॉक जो था आपका हार्ड था, तो मैं सब क्रैक कर लिया था। और फिर ये था कि मेरे जो आसपास के जो तैयारी कर रहे थे, एलन वगैरह के, तो वो लोग भी मेरे को बड़ा वो करते थे कि यार तू इधर भी कर ले, उधर भी कर ले। एक दिन मैंने उनका भी एलन का सॉल्व कर दिया। मैंने कहा मैंने कंटेंट भले ही डेम्स का पढ़ा है, तुम्हारा भी सॉल्व कर दूंगा, आओ। उनको बिठाया मैंने, उनका उनका भी सॉल्व कर दिया, उसमें भी 200 प्लस कर दिए मैंने मार्क्स। तो मैंने कहा यार अब तो तैयारी अच्छी है। लेकिन मैं अपने जूनियर्स को ये बोलूंगा कि जब तुम्हारा लास्ट मॉक हो जाए, तो उसके बाद जब तुम्हारे पास 10 दिन बचेंगे, तो उसमें आप क्वेश्चन ना लगाए। अपने जो है रिवीजन DFX से करनी है, टीफेक्स DFX से कीजिए। जिस जिस तरीके से नोट्स तुमने पढ़े हैं, जहाँ से पढ़े हैं, उसको उसी पेज को बार बार पढ़ो सर। मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो चीज हमारे दिमाग में मैप बन जाती है। मैं क्वेश्चन कर रहा था वहाँ पे कंप्यूटर पे, मुझे सिर्फ अपने पेजेस याद आ रहे थे, कोई याद नहीं आया, मुझे सिर्फ पेजेस याद आ रहे थे, उस पेज पे मैंने ये पढ़ा है। और रियली बताऊं तो मैं बाहर निकल के यही बोला था, रियल बता रहा हूँ सर, कि 230 क्वेश्चन जो थे, मैं गिनवा सकता हूँ कहाँ से आए थे। लोग बाग सब डैम्स में मैसेज कर रहे थे सर, ये रिकॉल आया था, ये रिकॉल आया था। मैंने सनी सर को मैसेज किया था पर्सनली कि 230 क्वेश्चन मैं बताऊंगा मैं, लेकिन बाहर होकर ही आ नहीं सकता। मैं एक एक पेज बता सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। मतलब डैम्स के नोट से क्वेश्चन आए थे सर 230 के आसपास। तो वो मैं तो अच्छे से करके गया, बहुत अच्छे से किया था। तो सेटिस्फेक्शन है आपको कि आपने डैम्स को ज्वाइन किया और आपने सारी चीजें फॉलो की, डैम्स की हर टीचर की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया? आज खुश हैं आप इस मुकाम पे पहुंच के आप? सर कुछ बहुत कुछ है सर, बट गलती हुई सर कि मैंने डीपी मैम की एक बात नहीं मानी। मैम बोलती थी जाके कि रात को जब तुम 19 की 5 5 o'clock पे सो जाना। हम नहीं सोए सर, नींद ही नहीं आई सर, वो गलती हो गई, बहुत गलती हो गई कि सेकंड वाला एग्जाम मेरे को थोड़ा सा मतलब स्लीपी हो रहा टायर्डनेस था फील उस होती टाइम पे, है। बहुत टायर्डनेस हो रहा था। तो मेरे को 30 मार्क्स मुझे ऐसा लगा कि मेरे रह गए उसी हिसाब से, कि मैं थोड़ा सा कर लेता, अगर मैं नैप ले लेता 4 आवर्स का, 5 आवर्स का, तो हो जाता। ऐसा नहीं था कि मुझे टेंशन हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट अब अपने आप ही नींद नहीं आ रही थी सर, कि भाई फर्स्ट टाइम इतने साल से MCI FMG सुन रहे हैं, अब सामने आ गया, अब देखते हैं क्या होगा। इस टाइप और का अब हो अब रहा था निपट अब निपट भी गया। सर। अब ये निपट सर भी लिमिट गया गया। ऐसे सर। ही होता है, अपन ना उसको बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं और जब वो निकल जाता है तो फिर अब हम यस आगे का सर। सोच सकते हैं। तो बच्चे, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा यस सर। कि जिस प्रकार से आपने इतने अच्छे से तैयारी की है और जो आपका स्कोर आया है, इस स्कोर के बाद आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको नीट पीजी भी देना चाहिए। ये पेपर आसान नहीं था। बिल्कुल सर। इस पेपर में भी अगर आप 200 ला पाते हैं तो आपको नीट पीजी को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहिए और एक और इंटरव्यू मेरे साथ देना चाहिए। अरे सर बिल्कुल सर। सर आपका तो थैंकफुल है सर, आपने जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे सर वो सब उसमें मिले। मेरे को लगा कि यार सर ने पेपर बना दिया क्या, एक बार को तो ऐसा लगा था मुझे कि डैम से कॉमन पेपर आ सेंस के गया क्वेश्चन शायद। थे ज्यादातर, वही थे जो मतलब आने चाहिए थे, जैसा हमने बताया भी था कि ब्रेन हेमरेज आना है, वो सर आपको आपने मालूम एक नहीं बार एक बात बताया था, हॉर्स टू किडनी नहीं आएगा, पिछले वाले पेपर में आया था, इस वाले में नहीं आएगा। आता। नहीं आया। अगली बार आ सकता नहीं आया सर। है। हाँ। तो कोइन और कोइन वाला पेपर था, कॉइन वाला वो भी नहीं आया। हाँ, वो पिछली बार वाले नहीं आते, वो ऐसे ही लोगों को लगता है कि पिछली बार बेसिकली वाले नहीं आते। सर मैं PYQ को, सर मैंने PYQ की तरफ से याद नहीं किया था सर। मैंने PYQ को हर दिन, हर बार मैं जब पढ़ता था तो नई नई तरीके से पढ़ता था। ऐसा नहीं कि उसको याद कर लिया सर, बिकॉज याद करने से गलत होता है सर वो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें नोट और डज नोट का और एक्सेप्ट का फर्क आ जाता है और क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो मैंने उसको बाय हार्ट कभी याद नहीं किया सर, कभी याद नहीं किया सर। PYQ को कभी कोई मैंने बाय हार्ट याद नहीं किया। सॉल्व हाँ, वो समझने सॉल्व की किया जरूरत सर। है, ना कि याद करने की, ना समझने की जरूरत है। और बहुत अच्छी आपने बात बताई। और बेटा, कोई ऐसा मैसेज जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट को देना चाहते हैं, और कोई टीचर जो आपको आज याद आ रहे हो कि यार ये टीचर ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया मेरे इस स्कोर के अंदर?
सर मैं टीचर्स का कैसे बताऊं सर, आपकी 24 कैसे बताऊं सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। तो सर मेरी मेहनत तो थी, मैं तो मानता हूँ, लेकिन सर फैकल्टी ने जो मुझे दिया है ना सर, वो कोई नहीं दे सकता था, मुझे पता है सर। ये डैम्स की सारी फैकल्टी को मैं थैंक यू बोलूंगा सर। और ऐसा नहीं कि मैं कि एक ही टीचर का नाम लूंगा, तो ऐसा नहीं, मैं सबका सभी का नाम लेना चाहता हूँ, बट लिस्ट बहुत लंबी है सर। जैसे हमारे 19 सब्जेक्ट है, ऐसे ही हमारे टीचर्स की सभी टीचर्स के नेम है सर। तो मैं तो सर यही बोलूंगा अपने जूनियर्स को कि बस एक ट्रस्ट करना, और जो है बस अपने टेंथ, जैसे टेंथ लिया तो टेंथ के उस पर फोकस करना, ऐसा है। ठीक है सर, और थैंक यू सो आखिर मच में सर। बच्चे, एक आखिर में जाने से पहले एक लाइन हमारी पेंडिंग है जो हमने क्लास में बोली थी, अब हमें आज एक साथ बोलनी है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना। अपना टाइम, अपन खुद अपना लाया टाइम लाएंगे। अपन खुद लेके आ अपन गया। खुद बस ले लाया आया भाई, लाया ले है आया, सर। ले आया, मजा आ गया। है ना? गॉड ब्लेस यू अपना बेटा, मजा जमाना आ क्या गया, है बहुत अपना बहुत जमाना। बढ़िया रिजल्ट है। हम 19 को एक पार्टी कर रहे हैं, 19 को हम एक पार्टी कर रहे हैं दिल्ली में। आना है, आपने पर्सनली मिलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ये पर्सनली मिलते थैंक हैं यू सो मच और सर। मिलके आगे और भी बातें करेंगे। लेकिन आज आपने बहुत दिल खुश किया है आपके रिजल्ट के साथ, और आप मेरी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। जैसा मैंने सोचा था आप 200 से ऊपर लाएंगे, आप 200 लेके आए बेटा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू। नीट पीजी जरूर देना है, भूलना नहीं है। वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल सर। आप एक जगह पहुंच चुके हो, उसको कैच सर करना आप है ही आपको। गाइड करेंगे सर। सर पक्का करें, आप ही लोग गाइड। पक्का। बिल्कुल बेस्ट सर। ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू। है ना? बाय थैंक यू बेटा। सर।